छत्तीसगढ़ चिरमिरी बरतुंगा ओपन कास्ट खदान से बढ़ रहा स्कूल और रहवासियों के लिए खतरा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी क्षेत्र की ओपन कास्ट भर बरतुंगा खदान के करीब कोयला कर्मियों का आवास है, जो काफी बड़ी मात्रा में क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं बड़ी बड़ी दुकान भी है, अस्पताल भी है, जिनके करीब दयानंद पब्लिक स्कूल भी है, जिसके आने जाने का रास्ते में बड़े बड़े कुआं जैसे गड्ढे देखे जा सकते हैं, जिसे निकालने वाली जहरीली गैस और वहां के रहने वाले रवासियों एवं स्कूल में आने जाने बच्चों के लिए मौत का कारण बन सकता है। जहां स्कूल में 1200 बच्चे रोजाना पढ़ाई करने आते जाते रहते हैं, जो किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ओपन कास्ट खदान के चलते जिससे जुड़ा मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे जो कुआं से जैसे देखे जा सकते हैं, जिसे निकले वाली जहरीली गैस निकल रही है, जहां से आने जाने का रास्ता बच्चों के लिए घातक बन सकता है। हम आपको वह तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि स्कूल से इसकी दूरी कितनी है, जहां ओपन कास्ट खदान चल रही है। क्या कहना है प्रबंधन का, वह तस्वीर हम दिखाएंगे आपको स्कूल की और खदान की। देखकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कब यह खतरा कॉल का रूप धारण कर सकता है, जिससे जुड़े मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे जिसे धुआं और जहरीली गैस निकल रही है, जो मौत को संकेत दे रही है, जिससे सब अनजान हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए और वहां के निवासियों के लिए कभी भी मौत का कारण बन सकता है। हम आपको वह तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, देखते रहिए और बताइए कि किसका दोष है प्रबंधक इस और क्या कर रहा है। स्कूल प्रबंधक बार बार और सचेत कर रहा है। जनप्रतिनिधि का भी ध्यान इस और न होने के कारण प्रबंधक कोयला निकालने में इस तरह से व्यस्त है, जिन्हें खतरे का एहसास भी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में ओपन कास्ट खदान चल रही है, जिसका नाम है बरतुंगा ओपन कास्ट खदान, जहां से हम आपको नज़ारा दिखा रहे जा रहे हैं। ये जो मार्ग है, या मार्ग को दिखाने जा रहा हूं मैं, जो मार्ग जाता है डीएवी पब्लिक स्कूल, जहां 1200 बच्चे पढ़ते हैं, और उसी से जुड़े जुड़े ये कुआं नमूना देखिए, कुआं की तरह एक बड़ा भारी गड्ढा हो चुका है, जिसमें जहरीली गैस निकल रही है, जो कि यहाँ के रहवासियों के लिए और स्कूल बच्चों के लिए कभी भी घातक बन सकता है। जबकि यह स्कूल कम से कम कुछ ही छलांग में दूर में देखा जा सकता है कि स्कूल है, बड़ा भारी स्कूल है, जहाँ से बच्चे आए दिन यहाँ से आते जाते रहते हैं। आप देख सकते हैं स्कूल की स्थिति, और ये जो मार्ग है ये स्कूल के लिए जाता है, जहाँ पास सुबह शाम लोग यहाँ पास आने जाने का रास्ता, एक मेन रास्ता ये इसको कहते हैं। लेकिन ये जो कुआं आकार का ये जो गड्ढा हो गया है, जिससे जहरीली गैस निकल रही है, आप देख सकते हैं जहरीली गैस के धुआं किस तरह से निकला। ये क्षेत्र में इसी तरह से जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जहां से जहरीली गैस निकल रही है। क्या कर रहा है प्रबंधक, स्कूल प्रबंधक क्या कर रहा है, यहाँ का प्रबंधक क्या कर रहा है, आगे का हाल दिखाने के लिए हम आगे आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि देखो समाचार की जो स्थिति है, देखने के लिए देखो समाचार आपको दिखाने जा रहा है और बताएगा कि इससे क्या क्या हानि होने वाली है, जिसका एहसास यहाँ के क्षेत्र की जनता को नहीं है, स्कूल प्रबंधक को नहीं है। आपका नाम? माय नेम इज चिन्मय प्रकाश। किस क्लास में पढ़ते हैं? सर आई एम ऑफ 8th में पढ़ते हैं। कहाँ से आते हैं? सर आई एम फ्रॉम हल्दीबाड़ी। हल्दीबाड़ी से स्कूल की दूरी कितनी मालूम है? यस सर, अप्रोक्सीमेट सर 3 किलोमीटर्स। आने जाने में कौन सा रास्ता है? सर बस थ्रू बस है। स्कूल बस में कितने बच्चे आते हैं? सर आई थिंक इन विच बस आई कम सर? नो सर, इट इज ऑन 30 सर। ओके, लेकिन एक चीज बताओ, स्कूल बस आते समय जो स्कूल है डीएवी, क्या नाम है इसका? सर डीएवी पब्लिक स्कूल डीएवी। इसका पूरा नाम बताओ। सर दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल। आप स्कूल आते हैं तो रास्ते में ओपन कास्ट खदान चल रही है, माइंस चल रही है। यस सर। खदान, वहीं बाजू में बड़ा भारी विस्फोट हुआ कुआं की तरह। यस सर। यस सर। ठीक है, क्या लगता है कि खतरा है कि नहीं? Sir, we have a very good distance from the open cast mines, and the distance is very good, sir, from the school and open cast mine. So, sir, we are pretty safe, I think, sir. अभी सेफ है? Yes, sir. अगर वहाँ ब्लास्टिंग होती है कोयला निकालने में, तो क्या स्कूल में हलचल होती है क्या? Yes, sir, very minor. माइनर? Yes, sir. लेकिन होती है? Yes, sir. होती है? Very minor, sir. आने वाला समय खतरे का एहसास आप लोग को है कि नहीं? No, sir. No, sir. यस या नो? No, sir. नो। ओके, थैंक यू। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम एस.के. पांडे है। जी जी। मैं यहाँ पिछले 1 साल से हूँ। जी। एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए, डीएवी स्कूल की स्थापना कब हुई थी?
देखिए, डीएवी स्कूल जो आज के डेट में करीब 900 यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं, जी जी इसकी शुरुआत 1886 जी जी 1886 में जी जी महात्मा हंसराज ने जी जी स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गाइडलाइंस थे जी, जी। उन पे आधारित करके इन्होंने 1886 में इसकी शुरुआत लाहौर में हुई, जी जी जो आज पाकिस्तान में है। जी जी ये एक चीज़ बताइए, आपके स्कूल का स्टूडेंट कितना, कितने बच्चे हैं और स्टाफ कितने हैं? हमारे स्कूल में इस वक्त करीब 1200 बच्चे हैं, जी जी 42 टीचिंग स्टाफ हैं जी जी और ऑलमोस्ट 20 to 22 नॉन टीचिंग स्टाफ है, जी, जी। सपोर्ट स्टाफ है। आप ये बताइए, 1200 बच्चे इस स्कूल में आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, एक ही टाइम स्कूल का टाइमिंग है क्या? यानी 2 टाइम है। 2 टाइम है, यानी सुबह कितने बजे स्कूल लगता है पहली बार? सबसे पहले सुबह में एक्चुअली मैं इसको दूसरे वे में कहूँ जी कि प्री प्राइमरी जो विंग है, जी जी क्लास LKG से लेकर 2 तक, जी जी इनकी क्लासेस की टाइमिंग, इनका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है सुबह, जी और बाकी जो बच्चे हैं जी जी उनकी रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है। जी जी। एक चीज़ बताइए, ये डीएवी स्कूल आने का कितने रास्ते हैं? स्कूल आने भी के? स्कूल आने आने का के एक्चुअली मेन रोड से देखा जाए जी जी तो 95% एक ही रास्ता है जिससे सब आते हैं। हालांकि एक और रास्ता है जो कोठारी से होकर आता है, जी 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 लेकिन आपके स्कूल आने का 95% आप बता रहे हैं जिस तरह से स्कूल आने का रास्ता है, वो उसी से जुड़ा जुड़ा ओपन कास्ट कोयला खदान चल रही है, ओपन कास्ट माइंस चल रही है, जो कि रोड से जुड़ा जुड़ा है। बसें आती हैं, कितनी बसें आती होंगी अंदाज, और एक बस में कितने बच्चे आते होंगे अंदाज आप बता दीजिए। एक्चुअली हमारे पास जितने एरियाज हैं, जी जी करीब 4 या 5 एरियाज जहाँ से बसेस फ्लाई करती हैं, जी जी तो उन सभी जगहों से अलग अलग, जैसे डोमन हिल, कुरासिया, इन सब से बस आती हैं जी और हर एक बस में कम से कम 50-55 बच्चे होते हैं। आप ये बताइए, रोड से जुड़ा जुड़ा और आपके स्कूल से 100 या 150 फलांग दूर ओपन कास्ट माइन चल रही है, बहुत बड़ा विस्फोट हो चुका है, बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है, और वहाँ पास कभी भी कोई हादसा हो सकता है कि बस आ रही है और जो स्थिति है वहाँ की गड्ढे में जा सकती है, क्योंकि रोड से जुड़ा जुड़ा जो विस्फोट, बड़ा भारी कुआं जैसा गड्ढा हो चुका है। इस संबंध में आपके द्वारा, आप प्रबंधक के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आपने की है, क्या लिखित ने जो लिखा पढ़ी की प्रबंधक को दिया या प्रशासन को क्या सचेत किया आपने इस बारे में? देखिए, ये स्कूल SCCL से संबद्ध है, जी जी ठीक है। जी जी तो मैं यहाँ बैठा हूँ और हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं जो ACCL में है, जी। चेयरमैन है जी जी या और भी LMC के मेंबर्स हैं, जी जी वो सब हम कुछ दिनों में हमारी एक मीटिंग होती है जी, या जी। होती रहती है, जी, जी। जिसको इसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, जी जी जिससे कि स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जी ये सभी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, जी क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी जी ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है जी। कि वो होना ही चाहिए। जी तो अब ओपन कास्ट माइंस है ये, और पहले से है यहाँ पे जी। है और चल भी रहा है, जी। लेकिन उसकी वजह से हमारे बच्चों को आने जाने में या और भी किसी तरह से जी। दिक्कत हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए स्कूल प्रबंधन यानी कि ACCL खासकर इसका भरपूर ध्यान रखी है या रखती है, जी जी। और उससे रिलेटेड कोई हादसा ना हो इसके लिए हम टाइम टू टाइम इसके बारे में चर्चाएं करते हैं, और अगर कुछ उसमें ऊपर नीच अगर दिखता भी है तो उसको हम पूरा करते हैं। एक चीज बताइए, अगर इस बीच में अभी ब्लास्टिंग भी हो रही होगी कोयला निकालने के लिए, अगर इस बीच में कोई हादसा हो जाता है तो मतलब आपके द्वारा क्या रणनीति भविष्य में की जाएगी? क्या स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा कि स्कूल यथावत यहीं रहेगा? देखिए, स्कूल को यहाँ से शिफ्ट करने की जो बात है, जी जी वो स्कूल के एक्चुअली चेयरमैन जो प्रबंधन है उनका लुकआउट है। जी जी। मेरा एज ए प्रिंसिपल मेरा लुकआउट ये क्या है। आपको नहीं लगता है कि ये जो खतरा बढ़ते जा रहा है स्कूल की तरफ, ये आने वाले समय में स्कूल को क्षतिग्रस्त कर सकता है, ये बच्चों को प्रभावित कर सकता है? क्या आपको नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है जी सी। अब जब ओपन कास्ट माइंस है यहाँ पे, जी जी तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम टाइम टू टाइम इसके लिए चर्चाएं करते हैं। जी जी। हमारे जो सब एरिया मैनेजर हैं श्री जी। मनीष कुमार सिंह, नहीं, आपने चर्चा की है, क्या आपने लिखित रूप में प्रशासन हाँ, को या नहीं, ACCL को? प्रशासन नहीं, जी जी चर्चा करने का मतलब हम जब भी चर्चा करते हैं जी जी ये एक वर्बल या टेलीफोनिकली चर्चा नहीं होती, जी जी वो एक प्रॉपर मीटिंग होती है जी और लिखित रूप में भी हम जी। सब चर्चाएं करते हैं,
हमारे भी हायर अथॉरिटीज हैं जी। जो कि आते हैं यहाँ पे, और एक गवर्निंग बॉडी होती है हमारी जी। जिसको स्कूल मैनेजिंग कमेटी कहते हैं, जी। उसमें भी ये चर्चाएं हुई हैं। क्या अभी आपको लगता है कि स्कूल सेफ है, बच्चे सेफ है? आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए जी जी तो जैसा जो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो पैमाना है जी जी जो हमने बनाया है या जो सीबीएसई ने कहा है, जी जी उसके हिसाब से अभी हमारे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी चल रहा है ठीक। जी जी आने वाले समय में जी सेफ्टी और सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए जी जी उसमें जो भी करने की जरूरत होगी वो हमारी तरफ से ही नहीं, हमारे हायर अथॉरिटी या एसएससीएल प्रबंधन समिति ये सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि ये उसको करेंगे ही। जी। इसके लिए अगर स्कूल को भी शिफ्ट करना पड़े जी जी तो भी उसके लिए तैयार है। आपके द्वारा, जैसे आपने कहा कि दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना भविष्य में हो सकती है, तो आपने कौन सा स्थान चयन किया है जहाँ की स्कूल को स्थापित किया जाए? कि 1200 बच्चे का समाज नहीं नहीं, देखिए इसमें जैसा कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जी, जी। एक एग्रीमेंट है, जी उस एग्रीमेंट के तहत जी एसीसीएल के जो हाईएस्ट अथॉरिटी चिरमिरी एरिया में होते हैं, जी। जीएम, जी जो कि हमारे चेयरमैन भी हैं जी 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 स्कूल मैनेजिंग जी, कमेटी के, एक्चुअली ये उनको तय करना होता है या वो तय करेंगे जी। कि अगर स्कूल को शिफ्ट करते हैं तो वो जगह कौन सी कौन सी? होगी, क्योंकि स्कूल का सेटअप एक मतलब एज पर एफिलिएशन बाईलॉज के हिसाब से होना बायलॉज के है। हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल ठीक तो बात बाईलॉज के हिसाब से होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है जी, जी। वो पूरा हो, इसकी जिम्मेदारी है उनके पास जो होनी चाहिए।